स्क्विड गेम का सीजन 2 क्या क्लिफहैंगर एंडिंग पे खत्म हुआ है, और वो एक और डॉल जो कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलती है। और क्या तुम्हें बोर्ड के कैप्टन पर पहले से डाउट हो रहा था? मुझे तो बहुत हो रहा था। तो ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई होगी, तो अगर तुमने सीजन 2 नहीं देखा है तो पहले जाके सीजन 2 देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना। और अगर फिर भी नहीं मान रहे हो, बिना सीजन देखे ये वीडियो देख रहे हो, आइए देख मजा आएगा। सीजन 2 की शुरुआत होती है जहाँ पे सीजन 2 खत्म हुआ था। मतलब गेहून एयरपोर्ट से वापस आ जाता है एंड उसको जो प्राइज मनी मिली थी गेम खेलने के बाद, उसने उस मनी से एक होटल खरीद लिया एंड उसने बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा है, बहुत सारी गन्स खरीद रखी हैं। और वो बंदा पिछले 3 साल से उस सेल्समैन की तलाश कर रहा है जिसने उसे दागजी खेल के रिक्रूट करा था। तो अब ये 30 साल में वो मोमेंट आता है फाइनली जहाँ पे वो सेल्समैन आके कंटेस्टेंट्स की तलाश करता है एंड गेहून को प्रॉपरली पता होता है कि इसी टाइम ये बंदा आएगा किसी न किसी स्टेशन पे दागजी खेलने के लिए। तो वो और लोगों को बोल देता है कि उसकी तलाश में लग जाए। फिर फाइनली उनमें से कुछ लोगों को सेल्समैन जाता है एक दिन, तो वो गेहून को बताते हैं, मगर तब तक बहुत लेट हो जाता है। वो बंदा वहां से बच के निकल जाता है एंड अब उसे पता भी चल गया है कि गेहून उसके पीछे लगा है। तो उससे बचने की बजाय वो खुद उससे मिलने पहुंच जाता है। इस जगह होता है पूरी सीरीज का सबसे एक्साइटिंग गेम। सच बता रहा हूँ भाई, ये पूरी सीरीज में मुझे सेल्समैन वाला सीन सबसे बेस्ट और इंटेंस माहौल देने वाला लगा। तो जब वो सेल्समैन गेहून को मारने के लिए होटल में वापस आता है, तो वो गेहून को मारने से पहले एक गेम खेलना चाहता है। उस गेम का नाम होता है रशियन रॉलेट, जिसमें वो एट द एंड हार जाता है और खुद को शूट कर लेता है, क्योंकि यही गेम का रूल होता है। उसके बाद गेहून उसके पॉकेट में से एक इन्विटेशन कार्ड निकालता है जिसकी मदद से वो फ्रंट एंड से मिल सकता है। तो जब गेहूं फ्रंटमैन से मिलने जाता है तो वो उसे डिमांड करता है कि वो फिर से गेम में उसे जाने दे। तो फ्रंटमैन उसकी डिमांड को मंजूर कर लेता है और उसको गेम में वापस भेज देता है। मगर गेहूं यहाँ पे बहुत चालाकी करता है, वो अपने दांत में एक ट्रैकर फिट कर लेता है और वो ये सोच रहा था कि ट्रैकर की लोकेशन बाहर वाले लोग ट्रैक करते रहेंगे जिससे कि गेम का पर्दा फास्ट हो जाएगा। मगर गेहूं जितनी प्लानिंग करके गया था उसे क्या पता था कि वो सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी उसकी। जैसे कि वो ट्रैकर दांत में लगाया था वो पहले ही निकाल लेते हैं वो लोग। गेहूं फिर से गेम में फंस जाता है। तो अब वो गेम के अंदर आ चुका है, तो वो ऐसा क्या करेगा जिससे कि वो अपने एम को अचीव कर ले। और उसका एम होता है कि इस गेम को पूरी तरीके से बंद करवाना। एंड इसी सब में ये सीरीज कैसा इंपैक्ट डाल पाती है इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे इसी वीडियो में। मगर फिलहाल के लिए हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर पूरे इंटरनेट पे बात हो रही है, मतलब स्क्विड गेम सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर। देखो इसमें हमें प्लेयर नंबर 96, 100, 353 किसी गेम में एंटर होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार जो रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल है ना, जिसको कि योंग ही बोलते हैं, अब मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही ना हो तो देख लेना। तो इस बार इस डॉल को किसी ओपन स्पेस में नहीं रखा है, बल्कि ऐसा लग रहा है किसी बंद कमरे में रखा है जहाँ पे बैकग्राउंड में सनसेट वाला वॉलपेपर टाइप का लगा है। मगर सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस डॉल के साथ जो हमें मेल डॉल एक और देखने को मिली वो कौन है? तो इस सीरीज की क्रिएटर वोंग डोंग ह्यूक ने बताया कि इस मेल डॉल का नाम चॉल सू है, जो कि योंग ही का बॉयफ्रेंड होता है, मतलब वो फीमेल डॉल का। ये भी डॉल वो रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल थी ना, उसी की तरह सेम होगी। और अगर इस सीन की अगर हम बात करें तो ये स्नीक पीक है सीजन 3 के एक गेम के ऊपर, जो कि बहुत ही टेरिफाइंग होगा और बहुत ही एक्साइटिंग होगा। ये गेम क्या होगा ये तो हमें नहीं बताया गया, मगर होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर ये लोग सीजन 2 का पार्ट 2 हमें इसको दिखा के बेच रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेरिफाइंग गेम होगा ये। तो अब अगर मैं अपने थॉट्स के ऊपर बात करूं तो ये सीजन मेरे लिए थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन वाला था। तो एक एक करके इन सब के ऊपर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लैक ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। तो देखो सीजन 2 अपने सीजन 1 की तरह वो इमोशनल बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाता है। और इमोशनल बॉन्ड किसके बीच में? एक वॉचर और एक प्लेयर के बीच में। जैसे कि तुम्हें याद हो, एज अ वॉचर फर्स्ट सीजन में जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सबके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और यहाँ तक कि हम लोग बहुत इमोशनल भी हो गए थे जब किसी कैरेक्टर की डेथ हुई थी, फिर चाहे वो अली हो या फिर जियोंग हो, इन सभी कैरेक्टर्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो गया था हमारा। एंड इसी चीज की कमी तो मैं सीजन 2 में पूरी महसूस होती है, क्योंकि कैरेक्टर्स को इतनी जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस किया गया कि वो मौका ही नहीं मिलता एक बॉन्ड बनाने का। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि सीजन 2 का बेस लाइन ये था कि ये सारे जितने भी गेम्स हैं उनको एक्सपोज करना, मगर इन लोगों ने अगर ये काम भी सही से करा होता ना तो मैं वो कैरेक्टर्स के साथ इमोशनल बॉन्ड वाली बात को पूरा इग्नोर कर देता। क्योंकि ये सीजन कभी कभी ऐसा एहसास दिला रहा था कि ये सीजन इस पॉइंट पे, मतलब गेम्स को एक्सपोज करके सबके सामने लाने वाली बात पे बहुत ही कम दिख रहा है। एंड एट द एंड तुम ये रियलाइज करते हो कि ये सीजन भी तुम्हें घूम फिर के वही गेम्स ही दिखा रहा है फिर से। और फिर ये सीजन तुम्हें इतना एंगेजिंग फील नहीं कराता है, क्योंकि वो सारे गेम्स भी ऑलमोस्ट सेम, बस इन्होंने थोड़ा वोटिंग वाला पार्ट फ्रंटमैन को थोड़ा दिखा दिया गेम्स में पार्टिसिपेट करते हुए। मगर एक बात तो कहनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सीजन 2 अच्छा नहीं है। अब अच्छा था, चाहे वो फ्रंटमैन का गेम्स में खेलना हो, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे, फिर वो वोटिंग वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये सारा मिर्च मसाला जो इस बार इन्होंने डाला है इसमें, ये थोड़ा बहुत तो इंटेंस माहौल क्रिएट करता है। एंड भले ही तुम इससे एंगेजिंग फील ना करो, मगर बोर भी नहीं होगे इसमें। और अगर तुम वो बंदे हो जिसको सिर्फ सीरीज एंजॉय करने से मतलब है, तो ये सीजन तुम्हें काफी एंटरटेन करेगा। तो एट द एंड मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस सीजन में थोड़ा ऐसा लगा कि ये अपने ट्रैक से भटक गए। इनका मेन एम जो था वो गेम्स को एक्सपोज करना था, एंड उसको ये बहुत ही स्लो लेके चलते हैं। तो हो सकता है ये अपनी गलती शायद नेक्स्ट सीजन में सुधार लें, और जिस चीज के लिए इन्होंने ये सीजन बनाया था, मतलब वो गेम्स को एक्सपोज करने वाली बात के ऊपर, उसी पे स्टिक करेंगे अपने आगे आने वाले सीजन में, और चीजें थोड़ी पेस में रहेंगी। क्योंकि देखो अगले पार्ट में तुम्हें सब कुछ
दिखाना है, सारा एक्सपोजिंग दिखानी है, कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करना है पूरा। उसके लिए चीजों का वेल बैलेंस्ड रहना बहुत जरूरी है अगले सीजन में। और हाँ, सीजन 3 का हो या सीजन 2 का पार्ट 2 तुम्हें 2025 में देखने को मिलेगा। इसकी प्रॉपर कोई डेट अनाउंस नहीं करी गई अभी, तो उम्मीद ये है कि अगले सीजन में हमें ये सेटिस्फेक्शन दे पाए। तो जाते जाते मुझे एक बात बता के जाओ कि तुम्हें क्या लगता है, गेहूं अगले सीजन में मर जाएगा क्या? तुम्हारे जितने भी थॉट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।